लेकिन आज उनकी अर्थशास्त्रियों के साथ एक महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बड़ा बजट होने वाला है, जो कि 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी। लेकिन इसी बीच माना यह जा रहा है कि आज जब अर्थशास्त्रियों से वो बातचीत करेंगे मीटिंग में, 2047 तक कैसे भारत विकसित राष्ट्र बने उसकी रूपरेखा को लेकर चर्चा होगी। बैठक में क्या रहेगा खास, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों से मिलेंगे और आगामी बजट के लिए उनके विचार और सुझाव लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करेंगी। अर्थशास्त्रियों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के अलावा प्रधानमंत्री की बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बड़ा आर्थिक दस्तावेज होगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा तैयार करने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले महीने ही संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए ये संकेत दिया था कि सरकार सुधारों की गति को तेज करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाएगी। वहीं पीएम मोदी ने भी तीसरे कार्यकाल में तिगुने रफ्तार से काम और सुधार की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले की, जिस पर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें, जहां एनटी और केंद्र की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई आज अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा, क्या दोबारा से परीक्षा होगी या फिर नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना है। लेकिन इससे पहले केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब सौंप दिया, हलफनामा दाखिल कर दिया और साफ तौर पर केंद्र और एनटीए का स्टैंड एकदम साफ है, एक है। उन्होंने कहा है कि दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ सेंटर्स पर ही गड़बड़ी हुई थी। लेकिन कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट को आज ये तय करना है कि क्या दोबारा परीक्षा की जरूरत है या फिर नहीं। कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई को यह कहा गया था कि अब तक की जो जांच है उसकी रिपोर्ट सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को सौंपे। तो आज सीबीआई की तरफ से भी अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इससे पहले केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को अपना जवाब सौंप दिया है। तो सवाल यह है कि नीट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या होगा, क्या फिर से परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। तो नीट पर आज फिर से सुप्रीम सुनवाई है। केंद्र सरकार और एनटीए ने नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना जो हलफनामा है वो सौंप दिया है। आज की सुनवाई में यह तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा नीट परीक्षा को आयोजित करने के आदेश को देता है या फिर नहीं। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक को लेकर चल रहे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि सरकार को नीट परीक्षा 2024 देने वाले छात्रों की चिंता है, इसलिए सरकार समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रयास कर रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी दोषी उम्मीदवार को कोई लाभ ना मिले। सरकार एक मजबूत परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए 23 लाख छात्रों पर सिर्फ आशंकाओं के चलते एक नई परीक्षा का बोझ न डाला जाए। इतना ही नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को देश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने का भी भरोसा दिलाया है। साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार देश में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए एक मजबूत परीक्षा प्रक्रिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए संसद ने सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया है। वहीं केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी और उसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये भी जानकारी दी कि इसके लिए सरकार ने मद्रास आईआईटी से मदद ली है, जिसके तहत आईआईटी मद्रास की टीम ने डेटा एनालिसिस के जरिए जिनके ज्यादा नंबर आए हैं उनका डेटा विश्लेषण किया है, जिसकी रिपोर्ट बताती है कि नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के संकेत नहीं हैं, न ही किसी खास सेंटर के उम्मीदवारों को असामान्य स्कोर मिला है। स्टडी के मुताबिक छात्रों को मिले अंकों में हर जगह वृद्धि हुई है। अंकों में ये बढ़ोतरी लगभग सभी शहरों और केंद्रों में देखा गया है। इसकी वजह सिलेबस में 25% की कटौती है।
ज्यादा अंक हासिल करने वाले छात्र अलग शहर और अलग सेंटर्स के हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि अगर किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाता है कि उसने किसी भी गड़बड़ी का फायदा उठाया है तो ऐसे कैंडिडेट की उम्मीदवारी काउंसलिंग के दौरान या उसके बाद भी किसी भी स्टेज पर रद्द की जा सकती है। केंद्र ने कहा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होगी और ये 4 राउंड में होगी। कुल मिलाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए साफ कर दिया कि केंद्र सरकार दोबारा परीक्षा कराने के समर्थन में नहीं है। वहीं इस मामले में एनटीए ने भी सुप्रीम कोर्ट पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। एनटीए ने कहा है कि पटना हजारीबाग में किसी भी ट्रंक में कोई प्रश्न पत्र गायब नहीं हुआ। प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक अद्वितीय क्रमांक होता है जिसे एक विशेष उम्मीदवार को सौंपा जाता है। कोई भी ताला टूटा हुआ नहीं मिला। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में भी धांधली के संकेत नहीं हैं। कमांड सेंटर्स में सीसीटीवी कवरेज की भी लगातार निगरानी की गई। पेपर लीक होने का कोई संकेत नजर नहीं आया। टेलीग्राम पर कथित लीक का दावा भी फर्जी है। वहीं इस मामले में सीबीआई ने भी मंगलवार को 2 और लोगों को पटना से गिरफ्तार किया। इस मामले में हुई इन गिरफ्तारियों के साथ अब सीबीआई के शिकंजे में आने वाले आरोपियों की संख्या 11 हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज सीबीआई भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पर अपनी अब तक की जांच रिपोर्ट सौंप सकती है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कह चुके हैं कि अगली सुनवाई में सीबीआई को भी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। कुल मिलाकर अब सभी की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी, जहां से ये तय होगा कि तकरीबन 24 लाख छात्रों के भविष्य को प्रभावित करने वाला ये फैसला उनके भविष्य को कितना प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।